तो दोस्तों लॉकडाउन 3.0 के बीच 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों संशोधित उत्तर कुंजी की वजह से छात्र अभी संतोष में पड़ चुके हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर छात्र पीएनपी गए हैं। तो दिखाने वाला हूं आप सभी को बिल्कुल लाइव। और दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बड़ी घोषणा पीएनपी के द्वारा 3% डिलीट या कॉमन, क्योंकि सभी के माइंड में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है इन 3 प्रश्नों को लेकर है, जिस पर विवाद और ज़्यादा गहरा हो गया। एक तो पीएनपी ने दोस्तों छात्रों को जिन प्रश्नों पर अंक मिलने चाहिए थे वो नहीं दिए, और इसके बाद अब यहाँ विवाद और ज़्यादा गहरा हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों कि क्या होने वाला है और आज किस प्रकार से पीएनपी घोषणा करने वाला है। शिक्षा मित्रों की ड्राफ्टिंग तैयार, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों शिक्षा मित्र भी लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती में आप जानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए पूरे अभी तक के यूपी के ऑल ओवर हिस्ट्री में कि सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए केविएट सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की हो। आप समझ सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सरकार क्या करना चाहती है, यानी योग्य शिक्षकों को ही नियुक्ति देना चाहती है, जो सबसे सही बात है। और निश्चित है दोस्तों, आपको कल भी दिखाया था कि कल यहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सारी प्रक्रियाएं कर ली गई हैं, और छात्रों को बस केवल और केवल रिजल्ट के बाद दोस्तों बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया जाएगा और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को संपूर्ण कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर छात्र पीएनपी। आप जानते हैं कि छात्र जिस दिन संशोधित उत्तर कुंजी आई थी लगभग 25 से 30 छात्र उस दिन भी पीएनपी गए थे, लेकिन पीएनपी ने क्लियरली कहा कि हम 69,000 में इस संशोधित उत्तर कुंजी में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं करेंगे और यही रहेगी। हालांकि कुछ भी क्लियर नहीं किया था कि ये कॉमन अंक हैं या डिलीट हैं, इस पर विवाद बना हुआ है। वहीं संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर आपको लाइव दिखाता हूं। तो पीएनपी के बाहर दोस्तों ये 69,000 शिक्षक भर्ती छात्र टकटकी लगाए खड़े हैं, ताकि क्योंकि अंदर दोस्तों मीटिंग चल रही है। देख सकते हैं आज की तिथि है 20/11 5/11 और 11:35 सुबह की दोस्तों ये। हालांकि पीएनपी के अंदर बिल्कुल शांति पड़ी है, देख सकते हैं आप सभी, ठीक है, ये शांति पड़ी है। लेकिन अंदर आप जानते हैं ये अंदर का है, लेकिन अंदर दोस्तों अधिकारी गणों की बैठक चल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन ही दोस्तों यहाँ मीटिंग के अंदर सम्मिलित किए गए हैं, जो दोस्तों निश्चित है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। और यहाँ संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर ये छात्र पीएनपी गए हैं, लेकिन देखना होगा कि इनको क्या इन आउटपुट सामने निकल कर आता है। और आप जानते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो आसपास के हैं, ठीक है, इलाहाबाद के अंदर आसपास के क्षेत्र के हैं, वही दोस्तों यहाँ पीएनपी के अंदर गए हैं लोग। तो दोस्तों आपको बताएंगे कि यहाँ आज बताया गया पीएनपी 3% डिलीट या कॉमन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आज शाम तक एक विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप सभी को क्लियरली नोटिफाई पीएनपी के द्वारा कर दिया जाएगा कि 69,000 में ये 3% जो हिंदी के हैं इनको कॉमन माना गया है या फिर इनको डिलीट कर दिया गया है। क्योंकि ये सारी की सारी सूचना पीएनपी ने स्वयं बताई थी कि जैसे ही रिजल्ट के बाद अनाउंस कर दिया जाए, रिजल्ट से पहले अनाउंस कर दिया जाएगा ये चीज़ें कि ये 3% डिलीट हैं या 3% कॉमन है। तो यहाँ इसलिए 69,000 में आज सभी को आज क्लियर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं इसको लेकर कि आगे की रणनीति होने क्या वाली है, क्योंकि अगर ये प्रश्न डिलीट होते हैं तो छात्रों के सिर पे बहुत ज़्यादा, आप जानते हैं कि छात्रों के माइंड में हताशा लगेगी, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का उनको सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों छात्रों का कयास इसको कॉमन अंक बनाने के लिए ही, ताकि जो छात्र कम से कम पास हैं तो उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। वहीं आपको बताते चलें कि शिक्षा मित्रों की ड्राफ्टिंग यहाँ तैयार। 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों के मसीहा आप जानते हैं कि रिजवान अंसारी की तरफ से क्लियरली नोटिफाई कर दिया गया है कि सभी तरह की याची प्रक्रियाएं जो हैं वो उसके माध्यम से बंद कर दी गई है। और ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं, यहाँ संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर जो छात्र कोर्ट जा रहे हैं, यहाँ हमारे नाम से भी कई सारे ग्रुप एक्टिव किए गए हैं कि हम याची बना रहे हैं, ठीक है, और पेमेंट आप सभी से ले रहे हैं। आप जांच पड़ताल करने के बाद ही ये सारे कदम उठाइएगा, ठीक है,
क्योंकि आपको सबसे पहले उसके लिए हमारी आवाज़ पे बिलीव होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपको मैसेज करे इस तरह के मैसेज पर किसी भी तरह का कोई रिप्लाई मत दीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम के नाम से अगर कोई आपसे मांगता है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा हमारी आवाज़ होती है, जो आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती छात्र सभी जानते हैं, सभी इससे सूचित हैं और सभी ने सुनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ 69,000 में स्टडी गुरुकुल टीम के माध्यम से अभी किसी भी तरह की कोई पेमेंट प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है याची बनाने के लिए, ना ही किसी को कोई किसी तरह का कोई कहा गया है। और निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ शिक्षा मित्रों की ड्राफ्टिंग तैयार है और मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया जाने वाला है। शिक्षा मित्रों के मसीहा रिजवान अंसारी ने क्लियरली सारी बातें नोटिफाई कर दी है अपनी ऑडियो क्लिप के माध्यम से। उसने बताया है कि शिक्षा मित्रों इस बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीतेंगे, और वो भी रिजवान अंसारी की रणनीति से, और सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, इसीलिए सरकार ने कैविएट दाखिल की है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उलझनें बनी हुई है, लेकिन सभी को इंतज़ार है 69,000 शिक्षक भर्ती रिजल्ट का। तो दोस्तों परीक्षा परिणाम की आज विज्ञप्ति शाम तक जारी कर दी जाएगी, और 3% डिलीट है या कॉमन है, इसको लेकर पीएनपी शाम तक आप सभी को नोटिफाई कर देगा। तो आप सब निश्चित रहिए और शाम तक का इंतज़ार कीजिए, निश्चित ही आप सभी को सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। देखते हैं क्या होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज।